हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ये पार्ट 1 है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है ए है 7, डी है 3, एन है 8 और ए एन हमें पता नहीं है, तो हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें पता नहीं है, ए की वैल्यू है 7, एन की है 8, डी की है 3। 7 प्लस 7 into 3, 7 3 होता है 21, तो 7 + 21 इज इक्वल टू 28। तो हमारे ए एन की वैल्यू क्या आ गई? 28। ठीक है। फोर्थ पार्ट पे पढ़ते हैं। मैं सिर्फ मुश्किल वाले करवाऊंगा, सेकंड और थर्ड आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे आंसर। ए हमें दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है। एन हमें निकालना है। अब वही ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए है इसमें, ए एन है 3.6, ए है -18.9 प्लस एन पता नहीं, तो एन की जगह एन ही लिख देंगे। डी है 2.5। ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस। 3.6 प्लस 18.9। अब 2.5 इस ब्रैकेट एन माइनस 1 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो उसको कर देंगे 2.5 एन माइनस 2.5। ठीक है। ये आ गया हमारा 22.5। 22.5। अभी 2.5 यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस। 22.5 प्लस 2.5, 2.5 एन। ये आ गया हमारा 25। 2.5 एन से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड। 2.5 डेसिमल हटाएंगे, 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 25 से 25 कट गया। ये एन की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 10। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ वाला। इसमें हमें ए दे रखा है 3.5, डी दे रखा है 0, एन है 105। ए एन हमें निकालना है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें पता नहीं, ए है हमारा 3.5 प्लस एन हमारा 105 -1, डी हमारा 0। अभी ब्रैकेट जो है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 ही आ जाता है। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई? 3.5। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। इसमें हमें A11 पता करना है। ए पी हमें दे रखी है। इस ए पी से हमें क्या मिल रहा है? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई हमारी -3। डी निकालेंगे A2 माइनस A1 के फॉर्मूले से, -1/2 माइनस -3 -1/2 +3। ये आ गया, एलसीएम ले लिया 2 -1 +6। ये आ गया 5/2 आ गया हमारा डी। अब ए और डी मिल गए हमें। अब A11 निकाल लेंगे। A11 क्या होता है? ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो A11 क्या होगा?
ए प्लस 11 - 1 डी, मतलब ए प्लस 10 डी। ए कितना है हमारा -3 प्लस 10 × 5/2। 2 से 10 कट गया, -3 प्लस 25 आ गया, ये आ गया 22। A11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 22। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। हमें इस क्वेश्चन में दिया है 2-26, मतलब हमें इसमें A1 दिया है, A2 दिया है और A3 दिया है। A1 है 2 और A3 है 26। A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है? 2, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। 2 प्लस 2D = 26। 2 यहाँ पर प्लस और दूसरी साइड जाके माइनस। 2D = 26 - 2 मतलब 24। 2 यहाँ पर D से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड। ये आ गया हमारा, D की वैल्यू आ गई 12। अब ऐसे ही हम निकालेंगे A2। हमें A पता है, D पता है। अब A2 क्या होता है? A प्लस D। A की वैल्यू डाल दी, D की 12, A2 की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे। सेकंड वाला आप लोग मेरे को करके कमेंट्स में आंसर बताएंगे। इसमें हमें दे रखा है A1, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 दे रखा है। A है हमारा 5, A4 है हमारा 9 1/2। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। 9 2 18 + 1 19/2 आ गया ये। A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू डाल देंगे 5 + 3D = 19/2। 5 प्लस और दूसरी साइड जाके माइनस। ये आ गया 19 - 10/2। 3 यहाँ पर D से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। इनटू 1/3। कट गया, 3 से 9 कट गया, D की वैल्यू आ गई 3/2। अब A2 निकाल लेंगे वैसे ही सेम तरीके से। A2 क्या होता है? A प्लस D। A है हमारा 5, D है हमारा 3/2। 2 ले लिया एलसीएम, ये आ गया 10 + 3 13/2 आ गया। अब ऐसे A3 निकाल लेंगे। A3 क्या होता है? A प्लस 2D। A है हमारा 5, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, D है 3/2। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5 + 3 = 8। A3 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फोर्थ वाले का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। इसमें हमें दे रखा है A2 और A6। A2 है हमारा 38, A6 है हमारा -22। A2 क्या होता है? A प्लस D। A6 क्या होता है? A प्लस 5D।
सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, a plus 5d is equal to minus 22, a plus d is equal to 38, माइनस कर दिया। नीचे वाले के साइन सबके माइनस के हो जाएंगे, a पूरा कट गया, 4d ये आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया, -60 आ गया, d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड, d की वैल्यू आ गई -15। अब निकालेंगे a की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है, d की वैल्यू है -15, 15 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, ये आ गया 53। अब a आ गया हमारा 53, d आ गया -15। अब इससे a हमारा पता चल गया हमें 53, a3 निकालेंगे। a3 होता है a प्लस 2d, a है 53 प्लस 2 इंटू -15, 53 माइनस 30, ये आ गया 23। a4 निकालेंगे, a प्लस 3d, 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई -15, 53 माइनस 45 इज इक्वल टू 8 आ गया। a5 निकालेंगे, a प्लस 4d इज इक्वल टू, a है हमारा 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 माइनस 60 इज इक्वल टू -7 आ गया। आ गई हमारे तीनों की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में हमें एक एपी दी है और बोला है कि हमें 78 कौन सी टर्म है वो निकालना है। तो हमने ए एन को इक्वल ले लिया 78 के। ये जो एपी है इससे हमारा ए और डी निकल सकता है। ए क्या आ गया हमारा 3, डी क्या आ गया 8 माइनस 3 5, एन हमें निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है हमारा 78, ए है हमारा 3 प्लस एन माइनस 1 डी है हमारा 5, 3 यहाँ पर प्लस और दूसरी साइड जाके माइनस, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एन माइनस 5, 75, 5 यहाँ पर माइनस हो रहा है दूसरी साइड जाके प्लस, 85 एन से हो रहा मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाकर हो जाएगा डिवाइड, ऊपर नीचे कट गया, 5 वन जा 5 6 जा 16 आ गई हमारी एन की वैल्यू, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट करूंगा, फर्स्ट वाले का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। ये हमें एक एपी दे रखी है 18, 15, 1/2, 13 और लास्ट टर्म हमें दी है -47। तो इसमें हमें ए एन दिया है -47, ए एन क्या होता है लास्ट टर्म, ए हमें दिया 18, डी हम निकाल लेंगे 15, 1/2 -18 मतलब 31/2 -18 -36/2, ये आ गया -5/2। एन हमें पता नहीं, अब ए एन का फॉर्मूला डालेंगे, एन माइनस 1 डी,
ए एन की वैल्यू पता है -47, ए की है 18, डी है -5/2। 18 की ओर है प्लस, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। -5/2 पहले हुआ n से मल्टीप्लाई, फिर हुआ 1 से +5/2 आ गया, ये आ गया -65। अब ये 5/2 यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो -5/2। सॉल्व करेंगे, 2 आ गया एलसीएम, 2 1 -5, 1 -130, -5/2 n आ गया, -135/2। 5/2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड, दूसरी साइड जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 135 कट गया, 27। n की वैल्यू क्या आ गई 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताने की -150 इस एपी की टर्म है या नहीं है। तो हमने -150 को इक्वल ले लिया ए एन के, एपी दे रखी है, एपी से हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। ए आ गया हमारा 11, डी आ गया हमारा -3। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए +n-1 डी, ए एन -150, ए है 11 प्लस एन की वैल्यू में पता नहीं, डी है -3, ये यहाँ पे प्लस और दूसरी साइड जाके माइनस, -3n+3, -161, 3 प्लस हो रहा दूसरी साइड जाके माइनस, ये आ गया -164 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू क्या आ गई 164/3। लेकिन n कभी भी ना तो नेगेटिव होता है ना ही फ्रैक्शन में आता है, इसलिए -150 इसकी टर्म नहीं है। क्या लिखेंगे, -150 डज नॉट एग्जिस्ट in this AP because n can never be negative or in fraction। ठीक है, अगले पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 7th पे। इसमें हमें 31st टर्म निकालनी है, A11 की वैल्यू दे रखी है और A16 की वैल्यू दे रखी है। A11 है हमारा A+10D = 38, इसको क्या लिख सकते हैं A+15D। इसको मार्क कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 from 2। A+15D में से A+10D कर दिया माइनस, नीचे वालों सबके साइन हो जाएंगे चेंज, ए पूरा खत्म, माइनस करा 5D प्लस माइनस ये आ गया 35, डी की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके हो गया डिवाइड 7।
अब A31 क्या होता है? A प्लस 30D। अब हमें D की तो वैल्यू पता है लेकिन A की नहीं पता, तो हमें निकालनी है A की वैल्यू भी। हमने जो D की वैल्यू निकाली है उसको डाल देंगे इक्वेशन 1 में। पुट D इन इक्वेशन 1। A plus 10D is equal to 38. A plus 10 into 7 is equal to 38. A plus 70 is equal to 38 आ गया। 70 दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। A की वैल्यू आ गई हमारी -32। अब हमें A की भी वैल्यू पता है और D की भी पता है। A31 निकाल लेंगे। -32 प्लस 30 इंटू D है हमारा 7, -32 प्लस 210। 8 7 178 आ गई हमारी A31 की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें थर्ड टर्म दी है और लास्ट टर्म बोला है। लास्ट टर्म और बोला है टोटल टर्म्स 50 है, तो मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? A50। A29 हम लोगों को निकालना है। सेम वैसे ही करेंगे। A3 को लिख सकते हैं A+2D। A50 को लिख सकते हैं A+49D इज इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। A+49D इज इक्वल टू 106। A+2D इज इक्वल टू 12। कर दिया माइनस। नीचे वाले सबके साइन हो जाएंगे चेंज। A पूरा कट गया। ये आ गया 47D इज इक्वल टू 94। 47 से D और मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। ऊपर नीचे कट गया, ये आ गया 2। अब ये जो हमने D की वैल्यू निकाली है ये हम डाल देंगे इक्वेशन 1 में। A+2D इज इक्वल टू 12 था। A+2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 12। 4 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। A की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब हमें A भी पता है और D भी पता है। A29 की वैल्यू निकाल लेंगे। A29 क्या होता है? A+28D। 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, ये आ गया 64। A29 क्या आ गया हमारा? 64। ठीक है, आ गया सबको समझ में। नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। इसमें हमें थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दी है, मतलब A3 और A9, और हमें बोला है कि जीरो कब आता है। तो हम क्या करेंगे? an को इक्वल्स टू ले लेंगे 0। A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D। A9 को A+8D। इक्वेशन 1 लिख लिया, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। A+8D इज इक्वल टू -8। A+2D इज इक्वल टू 4। माइनस कर दिया, पूरा कट गया, माइनस करा 6D आ गया, माइनस कर दिया -12 आ गया। 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड।
कट गया, डी की वैल्यू आ गई -2। अब निकालेंगे ए की वैल्यू, डी की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन 1 में। ए -4 इज इक्वल टू 4, माइनस हो रहा है दूसरी साइड जाके +4 +4, ए की वैल्यू आ गई 8। अब हमें ए पता है और डी पता है। ए एन हमें बोला है 0 है और एन की वैल्यू निकालनी है। अब डालेंगे ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 0, ए है 8 प्लस एन -1, डी है -2। 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई ब्रैकेट से, -2n +2 -8, 2 प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके माइनस, -8 -2 इज इक्वल टू -2n। -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड, -10 अपॉन -2 कट गया ऊपर से। n की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, सबको आगे समझ में। क्वेश्चन 10th पे पढ़ते हैं। इसमें बोला है A17th जो टर्म है वो बड़ी है A10 से, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 7। उन दोनों को अगर माइनस कर दे तो आ जाएगा 7, और हमें निकालनी है डी की वैल्यू। A17 को क्या लिख सकते हैं, A+16D माइनस, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट अच्छे से लगाना, A+9D इज इक्वल टू 7। A+16D माइनस ब्रैकेट खुलेगा, -A -9D, ए से ए कट गया, 16D -9D क्या होता है 7D। डी यहाँ पर 7 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाकर डिवाइड, डी की वैल्यू क्या आ गई 1। हो गया। अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन करेंगे। स्टे, लर्न एंड सब्सक्राइब।